अब चलिए फर्दर हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज में एंट्री लेते हैं एंड समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे वर्क करती हैं, किन सिचुएशंस में बनाई जाती हैं, कौन सी मार्केट कंडीशंस देख के कौन सी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये स्ट्रैटेजीज बहुत कायदे से समझ लेते हैं तो जो मेरी फर्दर वीडियोस आएंगी, कैसे एफआईज ट्रेड करते हैं, कैसे बड़े इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, कैसे वो मंथली इनकम अपनी जनरेट करते हैं, वो सब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब ये सब स्ट्रैटेजीज के बेसिक्स आपको वहां बहुत काम देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से रिवाइंड करके आप फिर से पीछे जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए और मैं आपको रिप्लाई करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक दूसरी स्ट्रैटेजी से, दैट इज द लॉन्ग सिंथेटिक। लॉन्ग सिंथेटिक कहने का मतलब ये है, बेसिकली लॉन्ग माने अपसाइड के लिए, बुलिश ट्रीज के लिए, और सिंथेटिक मींस ओरिजिनल नहीं है, इसका सिंथेटिक वो है। तो कहने का मतलब जैसे आप कैश मार्केट में कोई चीज लॉन्ग कर देते हैं, मतलब आपने कोई स्टॉक लेके बाय करके छोड़ दिया, अब आप कैश मार्केट में उसको लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, आप उसको ऑप्शन डेरिवेटिव से उसको कैसे रेप्लिकेट करेंगे उस चीज को, कि कोई अंडरलाइन बाय करके मैं छोड़ दूं, उसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू, वो सिंथेटिक चीज हुई। अब लॉन्ग सिंथेटिक हुआ कैसे, कैश मार्केट में कोई बाय करके मैंने कोई अंडरलाइन एसेट बाय किया है, उसके पे ऑफ्स कैसे मैं रेप्लिकेट कर सकता हूं ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू, वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लॉन्ग सिंथेटिक करने का मतलब इट्स अ स्ट्रेटजी दैट इज यूज्ड व्हेन द इन्वेस्टर इज बुलिश ऑन द मार्केट डायरेक्शन। बेसिकली ही इज बुलिश ऑन द अंडरलाइन और मार्केट डायरेक्शन और व्हाटएवर अंडरलाइन असेट, उस चीज पे वो बुलिश है, उस अंडरलाइन असेट के पे ऑफ्स को रेप्लिकेट करना चाहता है अपने उसमें ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू। क्लियर? अब इन्वेस्टर का व्यू क्या है, बुलिश है, लॉन्ग बाय करके चलना, प्लस करके चलना, बुलिश डायरेक्शन है ऑन द इंडेक्स और द स्टॉक्स, रिस्क अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। कहने का मतलब है आपने कोई स्टॉक बाय किया, अब ऊपर चला गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, नीचे चला गया तो अनलिमिटेड लॉस है। एग्जैक्टली वही चीज को रेप्लिकेट करते हुए ये भी है, ये स्ट्रेटजी दैट इज लॉन्ग सिंथेटिक। लॉन्ग सिंथेटिक बिहेव एग्जैक्टली सेम एज बीइंग लॉन्ग ऑन द अंडरलाइन एसेट। ये एग्जैक्टली मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं। अब ये स्ट्रेटजी बनती कैसे है? ओके, पहले ब्रेक इवन। ब्रेक इवन है स्ट्राइक प्राइस प्लस माइनस नेट प्रीमियम पेड या रिसीव्ड, पेड प्लस रिसीव्ड माइनस। क्लियर? अब इस स्ट्रेटजी को फॉर्म कैसे करते हैं? लॉन्ग करना है, बुलिश है, बाय साइड में है, तो पुट हम सेल करते हैं एट द मनी वाली। निफ्टी ट्रेड कर रही है 55 पे, तो मैंने पुट सेल कर दिया एट द मनी वाला, और कॉल बाय कर लिया एट द मनी वाला। मैंने पुट जब सेल किया तो मैंने 140 रिसीव कर लिया, और जब मैंने कॉल बाय की तो मेरे 100 रुपए लग गए, तो नेट मैंने रिसीव कितना किया, 40। दैट इज द नेट इनफ्लो ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? तो मैंने ये स्ट्रेटजी बना के इतना प्रीमियम, 40 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब हम इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका पे ऑफ कैसे बनता है। क्लियर? अच्छा, जैसे कि आपने पहली वीडियोस में समझा होगा, पुट को मैंने सेल किया तो मैं माइल्डली बुलिश हूं या बुलिश हूं, कॉल मैंने बाय की तो मैं बुलिश हूं। क्लियर? लेकिन अगर मैंने कोई ऑप्शन सेल किया और वो हेज्ड नहीं है तो अनलिमिटेड लॉस है, तो इसके थ्रू हमें इसमें लॉस आ रहा है इस चीज के चक्कर में। क्लियर? एंड अनलिमिटेड रिवॉर्ड कैसे आ रहा है? जब मैं कोई बाय चीज कर रहा हूं, कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो उसमें अनलिमिटेड मुझे प्रॉफिट आ सकता है। क्लियर? तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट और रिस्क इन दो चीजों से आ रहा है। क्लियर? अब कोई हमसे ये भी कह सकता है कि फिर जब अनलिमिटेड लॉस आ रहा है और लिमिटेड प्रॉफिट आ रहा है पुट सेलिंग से, तो व्हाई नॉट जस्ट हम इस पुट को हटा दें।
तो फिर वो नेकेड कॉल की तरह हो गया कि हमने सिर्फ कॉल बाय करके छोड़ दिया। अगर ऊपर गया तो बहुत ही अच्छा है, नीचे गया तो मैंने जितना प्रीमियम पे किया था उतना मेरा लॉस है। आई टोटली एग्री विद दैट थिंग। बट थिंग क्या है कि देखिए आपकी यहाँ कॉस्टिंग बच गई, आपके $100 यहाँ थे, ₹100 बच लग रहे थे। अब इसको बेचने से आपको 140 रिसीव हुए, 100 लग गए तो 40 बल्कि आपको रिसीव हो रहे हैं। नहीं तो अगर हम ये लॉट साइज मल्टीप्लाई करते तो आपको यहाँ 5000 तो लग ही जाते। तो अगर ये स्टॉक कहीं भी नहीं जाता तब भी आपको 5000 का लॉस हो जाता। इसमें क्या है, आपने 40 रुपए रिसीव किए, दैट इज 50, दैट इज 2000 रुपीज। अब अगर ये आपके ट्रेंड में जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आपने अपने जो कॉस्ट थी परचेजिंग ऑफ द कॉल वो आपने कम कर ली एक ऑप्शन बेच के, दैट इज यहां पुट सेल करके। क्लियर? अब इसमें आप समझिए कि ये ब्रेक इवन क्या है, 460 का है। 460 का कैसे है कि नेट इनफ्लो आपका कितना आ रहा है, 40 रुपीज का आ रहा है, मैं प्रीमियम रिसीव कर रहा हूँ 40 का। अब इसमें जैसे मैंने पहले कहा था आपसे कि बेसिकली ब्रेक इवन कैसे है, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम रिसीव में माइनस कर देंगे तो स्ट्राइक प्राइस कितना है मेरा, 55 का है। क्लियर? प्रीमियम रिसीव्ड मेरा है 40, तो मेरा ब्रेक इवन कितना हुआ, 5460। 5460 मेरा प्रीमियम हो गया, मतलब ब्रेक इवन हो गया। क्लियर? अब ये मेरा ब्रेक इवन हो गया अगर आप समझें इसको, दैट इज 5460। इसके ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, इसके नीचे जाएगा मुझे लॉस होगा। ये मेरा प्रॉफिट है। कब? जब निफ्टी ऊपर जाएगी। जब निफ्टी या वो अंडरलाइन असेट नीचे जाएगा तो ये मेरा लॉस है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? आपका ब्रेक इवन है 5460 का। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी चला गया 5000, तो आपको लॉस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 460। ठीक है, 460 आपको लॉस पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। क्लियर? अब लॉस किससे अनलिमिटेड आ रहा है, पुट सेलिंग से, तो इसको अगर आप 50 से उसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 0 0 5 6 30, 0 3 5 4 20 23, तो आपको लॉस होगा 23 का, जो आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है। 5000 अगर चला गया, अगर बुलिश है, मतलब ये स्ट्रैटेजी बुलिश के लिए है और ये अंडरलाइन बढ़ गया आपके ब्रेक इवन से ऊपर चला गया, तो देखिए आपको 27000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्लीज एक एक स्टेप बहुत कायदे समझ लीजिएगा, कैसे पे ऑफ बन रहा है, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस आ रहा है, क्योंकि ये सब फर्दर आपको स्ट्रैटेजीज में बहुत मदद करेगा। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, दैट इज शॉर्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज शॉर्ट सिंथेटिक स्ट्रैटेजी। फिर चीज क्या है, ये बेरिश डायरेक्शन के लिए है, स्टॉक इंडेक्स के लिए व्यू है। अब शॉर्ट क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड खेल रहे हैं। कैसे? शॉर्ट सिंथेटिक is a strategy where used investor is bearish on the market, he is bearish on the market and direction as expected, the market is fall down in the near term, he is expecting the market to fall in the near term, market गिरने की उम्मीद है, तो ये bearish strategy है। फिर क्या चीज है, अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ब्रेक इवन क्या है, स्ट्राइक प्राइस प्लस माइनस नेट प्रीमियम पेड या रिसीव, अगर पे कर रहे हैं तो ऐड कर दीजिए, रिसीव कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। क्लियर? अब समझते हैं ये कैसे बना है। अब हम बेरिश खेल रहे हैं तो हमने पुट बाय कर लिया, एट द मनी वाला पुट बाय कर लिया। क्लियर? हमने जब बाय किया तो हमने 100 रुपए दे दिए, हमने कॉल बेच दी, 5000 वाली कॉल बेच दी, हमने जब बेची तो हमने 140 रुपए रिसीव कर लिए। जब हमने 140 रिसीव कर लिए एंड
100 दे दिए तो हमने अल्टीमेटली 40 रुपए रिसीव किए, द प्रीमियम रिसीव्ड, जो माइनस होगा। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस है 55। क्लियर? मैंने प्रीमियम रिसीव किया 40। क्लियर? आप ये देख रहे हैं कि 40 मैंने रिसीव किया इसमें, बेरिश उसमें, एंड हमने ये क्या किया है, आपका 40 रिसीव किया है, तो आपका ब्रेक इवन कितना आया? 5540। क्लियर? जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप फर्दर जाएंगे तो ब्रेक इवन विल हैपन इन द निफ्टी एट 5540। अच्छा, ये कैसे बना आपका 5540? मैं आपको ये भी बता देता हूं। 55 का आपका स्ट्राइक प्राइस है, ये देखिए 55 के स्ट्राइक प्राइस है। 40 आपने रिसीव किया, ठीक है, 40 आपने रिसीव किया। अच्छा, जब बेरिश है तो आप देख रहे हैं कि ब्रेक इवन ऊपर की साइड बनेगा। कहां तक आप झेल सकते हैं? आपका ब्रेक इवन कहां पे है? क्लियर? नीचे पुट तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा ही। कॉल आपका कहां पे आपको ब्रेक इवन बनाने की वो दे रहा है? क्लियर? कॉल आपने 55 की ब्रेक की, 40 रुपए का प्रीमियम रहेगा, तो 5540 तक आप झेल सकते हैं, क्योंकि 40 रुपए रिसीव हो रहा है, आपने रिसीव किया है, तो आप 5540 तक ये, क्योंकि कॉल आपने बेच रखी है 5540 तक, क्योंकि 55 की बेच रखी है तो 40 रुपीज रिसीव किया, तो 5540 तक आप उसको झेल सकते हैं, आपका ब्रेक इवन है। उसके बाद आपको ये कॉल लॉस देने लगेगी। क्लियर? दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो आप यहां देख रहे हैं कि आपका ब्रेक इवन आया 5540, जहां पे आपको जीरो है, फिर उसके ऊपर फर्दर जाएगा तो आपको सब लॉस होगा। लेकिन ये बेयर स्ट्रेटजी है, अगर ये नीचे गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट तक जा मिल सकता है। तो आपका ब्रेक इवन कितना है? 5540। क्लियर? ये आपका ब्रेक इवन है। बेरिश स्ट्रेटजी के लिए है, अगर निफ्टी नीचे गई तो आपको ये प्रॉफिट होने लग गया, निफ्टी ऊपर गई तो आपको ये लॉस होने लग गया। दिस इज द लॉस एंड दिस इज द प्रॉफिट, क्योंकि ये बेरिश स्ट्रेटजी के लिए है, और ये आपका ब्रेक इवन है, दैट इज 5540। क्लियर? कहने का मतलब है, अगर आप पूछना चाहेंगे 5000 कैसे आया, निफ्टी का ब्रेक इवन कितना है स्ट्रेटजी का? 5540। निफ्टी चला गया 5000 पे, तो मैं कितना कमा रहा हूं? 540। ठीक है, मैं ब्रेक इवन से इतना कमा रहा हूं। क्लियर? मेरा लॉट साइज कितना है अगर देखा जाए तो 50। क्लियर? तो 0 0 5 4 20, 0 यहाँ, 2 यहाँ, एंड 5 5 25 एंड 26 27। क्लियर? तो मैं 27, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर? इस तरीके से आपका पे ऑफ निकलता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये भी कैलकुलेट सकते हैं कि 59 पे आपको इतना लॉस कैसे हो रहा है 18,000 का। लेट्स कैलकुलेट। 5540 का आपका ब्रेक इवन है और चला गया है 59 पे, तो आपको डिफरेंस कितना है? ठीक है, 6 एंड 5 8, 360 इंटू 50, क्योंकि कॉल जो राइट की है वही आपको लॉस देगी, क्योंकि वो बेची हुई है। क्लियर? जो आपने कॉल यहाँ पे बेची है वही आपको लॉस देगी। क्लियर? तो 0 0 30, 0 यहाँ, 3 यहाँ, 5 15 16 17 18। क्लियर? ये आपको 18 रुपीज का लॉस है, जो आपको 18,000 रुपीज का यहाँ लॉस दिख रहा है। क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज आप कॉल कर एंड आप उस पर डाल दे दिएगा मैसेज।
कमेंट्स बॉक्स पे एंड मैं आपको इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए अब फर्दर एक स्ट्रैटेजी समझते हैं, दैट इज द बुल कॉल स्प्रेड। देखिए स्ट्रैटेजी समझने के लिए बहुत आसान होता है, जो स्ट्रैटेजी का नाम है उसको आप ब्रेक करेंगे तो उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी में हो क्या रहा है। अब देखिए बुल है तो बुलिश है, कॉल है, कॉल से ये स्ट्रैटेजी बन रही है, स्प्रेड है तो बेसिकली किसी रेंज में ये बन रहा है। कोई स्ट्राइक प्राइस यहाँ होगा जैसे 5000, 6000, किसी एक रेंज में ये स्प्रेड बन रहा है, किसी रेंज में ये स्प्रेड में ये स्ट्रैटेजी बन रही है। तो बुल कॉल स्प्रेड बुलिश है, स्ट्रैटेजी कॉल से बनाई जा रही है और एक स्प्रेड के बीच में है। क्लियर? तो अब फर्दर इस पे दे सकते हैं, बुल कॉल स्ट्रेटजी इज फॉर्म बाय बाइंग इन द मनी कॉल ऑप्शन। इन द मनी कॉल ऑप्शन क्या जाता है, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस की बाय की जाती है एंड सेल किया जाता है आउट ऑफ मनी वाली कॉल ऑप्शन हायर। क्लियर? आउट ऑफ मनी वाली, अब देखिए इन द मनी वाली कॉल ऑप्शन बाय की जा रही है, आउट ऑफ मनी वाली बेची जा रही है, बुल कॉल स्प्रेड। अब ये बनती कैसे है, मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है ये, मतलब मॉडरेटली, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट बहुत रन अवे मोड में है या रन अवे होने वाली है, इट्स जस्ट मॉडरेटली थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी। तो उस सिचुएशन, उस मार्केट कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। रिस्क कितना होता है, लिमिटेड होता है। रिवॉर्ड क्या होता है, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड। क्लियर? अब बनती कैसे, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द बाय कॉल प्लस नेट प्रीमियम पेड, ये इसका ब्रेक इवन है। तो यहां समझ लेते हैं, कॉल बाय की, मेरा इतना पैसा लग गया, कॉल सेल की, हायर स्ट्राइक प्राइस की, मेरा इतना पैसा मुझे मिल गया, तो बेसिकली मेरा इतना चला गया, इतना मिल गया, तो अल्टीमेटली मेरा इतना लग गया। क्लियर? तो मतलब 100 रुपीज मेरे इस स्ट्रैटेजी बनाने में लग गए। क्लियर? अब कॉल बाय कौन सी की थी, मैंने 54 वाली की थी, तो कॉल बाय की है मैंने 54 वाली, प्लस मेरा प्रीमियम पेड मैंने किया है वो 100 किया है, तो अल्टीमेटली मेरा ब्रेक इवन कितना बना, 55 का। क्लियर? ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब इसको फर्दर कैसे समझते हैं पे ऑफ में, ये देखिए ये मेरा 5500 वाला ब्रेक इवन पॉइंट बन रहा है, इसके नीचे जाएगा क्योंकि ये बुलिश स्ट्रैटेजी के लिए है, नीचे जाएगा तो मुझे यहाँ लॉस हो रहा है, और अगर निफ्टी बढ़ेगा तो ये प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा ब्रेक इवन बन रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट है, और इसके नीचे जाएगा तो मुझे लॉस है। ये देखिए लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, रिस्क इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। मैंने प्रीमियम पे कितना किया, 100, लॉट साइज कितना था, 50, तो आपका नेट प्रीमियम पेड कितना है, 5000। ये मेरा मैक्सिमम रिस्क है, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क आई कैन गो थ्रू। ठीक है, बट यही मेरा लगभग मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन से मेरा ब्रेक इवन है 55, ये है मेरा ब्रेक इवन। क्लियर? 56 वाली कॉल और इसके बीच में 100 रुपीज का डिफरेंस है। क्लियर? दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन गो, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरी कॉल राइट है तो मुझे लॉस देने लग जाएगा। तो 50 इंटू 100 जो इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज द 5000, दैट इज द मेरा नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट यहां आएगा। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से मैं कह रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट ये कोई भी स्ट्रैटेजी अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप वापस जाके वीडियोस फिर से देख लीजिएगा,
इससे एक फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज़ क्लियर हो जाएँगी, आपको कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय, पुट सेल का अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा जब मैं फर्दर रियल वीडियोज़ ऑन हाउ कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड करते हैं, कैसे एफआईज़ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, कैसे लोग अपनी मंथली इनकम जनरेट करते हैं, इन सबको जानने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म होती हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ का बेसिक यहीं से आता है। जब तक को आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा नेट इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो रहा है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। क्लियर? तो प्लीज़ इन स्ट्रैटेजीज़ को बहुत कायदे से समझ लीजिएगा। चलिए, अब जैसे बुल कॉल स्प्रेड था, वैसे ही बुल पुट स्प्रेड है। बुल फिर जैसा मैंने आपको कहा डिफरेंशिएट करते हैं कि बुलिश है हम, पुट स्ट्रैटेजी पुट से बन रही है, स्प्रेड है तो किसी रेंज में बन रही है। फॉर एग्जांपल ये रेंज है 56 से लेके 54 के बीच में, ये क्लियर? तो हम बुल पुट स्प्रेड बनाते हैं। क्लियर? माइल्डली बुलिश है या यू कैन मॉडरेटली बुलिश है, रिस्क लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ब्रेक इवन कैसे निकलता है? स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर? चलिए फिर से देखते हैं। करेंटली मार्केट ट्रेड कहां कर रही है? 55 पे। अब मैंने एक इन द मनी वाली पुट बेच दी, ये पुट बेच दी, एंड आउट ऑफ मनी वाली मैंने पुट खरीद ली। क्लियर? अब जब मैंने पुट बेच दी तो मुझे 150 मिल गए। अब मैंने पुट खरीदी तो मेरे $50 लग गए, 50 रुपीज लग गए, तो $50 लग गए, तो मैंने कितना रिसीव किया? दैट इज $100. So the premium inflow of the premium received is 100. Clear? अब ब्रेक इवन कैसे निकलता है? अब जैसे इसमें देखते हैं कि ब्रेक इवन आया 55 का। कैसे आया ब्रेक इवन? अगर इसमें भी फिर से वही देख लें, शॉर्ट की पुट 56 वाली, 56 वाली पुट शॉर्ट की, माइनस प्रीमियम रिसीव्ड कितना किया? मैंने 100 किया, 100 माइनस कर दिया, तो आया कितना? ये मेरा ब्रेक इवन है। तो मेरा ब्रेक इवन आया 55 का। क्लियर? 55 का ये ब्रेक इवन आया, तो चार्ट्स में समझ लेते हैं। ये है ब्रेक इवन। बुल पुट स्प्रेड है तो बुलिश है, तो अगर निफ्टी ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होगा, दैट इज प्रॉफिट। अगर नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। यही चीज है, ये है मेरा ब्रेक इवन। देखिए यहां तक मेरा ब्रेक इवन है। इसके ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, इसके नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा। ये प्रॉफिट है। क्लियर? कोई अगर इसमें डाउट है तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब बेयर कॉल स्प्रेड समझते हैं। बेयर कॉल स्प्रेड क्या है? अगेन बेयरिश है, किससे बननी है? कॉल से बनानी है। और स्प्रेड क्या है? रेंज के बीच में है। जैसे फॉर एग्जांपल 54 से 55 की रेंज में हम ये स्प्रेड बना रहे हैं, किसी रेंज को कहते हैं स्प्रेड। क्लियर? मॉडरेटली बेयरिश है, ये हम कब स्ट्रेटजी बनाते हैं? जब हम मार्केट के लिए मॉडरेटली बेयरिश है, मतलब माइल्डली बेयरिश है, मतलब हम समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत मार्केट गिरेगा, ज्यादा नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत अंडरलाइन असेट गिरेगा। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है, और ब्रेक इवन निकलता है स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट कॉल प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। हमने कितना प्रीमियम रिसीव किया और हमने जो शॉर्ट कॉल की है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए फिर से देखते हैं इसको। निफ्टी ट्रेड कर रही है 55 पे। क्लियर? निफ्टी 55 पे ट्रेड कर रही है, 5500 पे, और मैंने कॉल सेल कर दी 54 वाली। क्लियर?
दैट इज द इन द मनी मैंने कॉल सेल कर दी। अगर इन द मनी आपको नहीं क्लियर है तो प्लीज आप मेरी प्रीवियस और वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने कई जगह इन द मनी एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो वहां से आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी क्या होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, और बहुत ही सरल उसमें मैंने इजी उसमें लैंग्वेज में समझाया है। तो जो फर्दर मेरी स्ट्रैटेजीज होंगी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये सब चीजें वो वहां काम आएंगी। क्लियर? तो मैंने इन द मनी वाली कॉल बेच दी, आउट ऑफ मनी वाली कॉल मैंने बाय कर ली। तो जब इन द मनी मैंने बेच दी, जब बेचा तो मैंने 150 का रिसीव किया प्रीमियम, और जब मैंने कोई चीज खरीदी तो मेरे 50 रुपए लग गए, तो नेट में मेरे 100 रुपए रिसीव हो गए। क्लियर? 100 रुपए रिसीव हो गए, दैट इज द प्रीमियम ऑफ द 100 रुपीज बेनिफिट इफ निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 55। क्लियर? निफ्टी ट्रेड कहाँ कर रही है? 55 पे ट्रेड कर रही है, मैंने इतना प्रीमियम रिसीव किया। अब स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट कॉल, शॉर्ट कॉल क्या है? यह है स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कॉल, मैंने किया है 54 वाला, प्लस प्रीमियम रिसीव्ड इज 100, तो मेरा ब्रेक इवन बना 5500। दिस इज माय ब्रेक इवन। क्लियर? अब इसका पे ऑफ भी समझ लेते हैं। ये मेरा 55 वाला ब्रेक इवन बना। ये बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो अगर निफ्टी गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, निफ्टी बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। दिस इज लॉस एंड दिस इज प्रॉफिट। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि निफ्टी जब गिरेगी ब्रेक इवन से तब हमें प्रॉफिट होगा, और निफ्टी जब बढ़ेगी ब्रेक इवन से तो मुझे ये लॉस होगा। दिस इज द प्रॉफिट। क्लियर? ओके। रिस्क इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम ऑफ 5000, जो कैलकुलेट किया गया, कैसे किया गया है? लॉट साइज जो मेरा 50 का है, लॉट साइज है मेरा 50 का, एंड प्रीमियम रिसीव्ड जो है वो है 100। ये मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो मेरा रिस्क हो सकता है। कहने का मतलब ये है मेरा 55 का ब्रेक इवन है और बेरिश है, तो अगर ये 56 की तरफ जाएगा तो लॉस होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ की कॉल मैंने वो कर रखी है। ठीक है? बाय स्ट्रैटेजी है बेरिश, मैंने कॉल बाय कर रखी है, तो और 54 की कॉल सेल कर रखी है मैंने। क्लियर? ये 54 वाली मैंने कॉल सेल कर रखी है। इसके ऊपर अगर जाएगा, ब्रेक इवन के ऊपर, तो मुझे लॉस, लिमिटेड लॉस होगा। क्लियर? दैट इज द डिफरेंस ऑफ 100। इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस क्या है? 100 है, लॉट साइज है 50, तो मुझे कितना वो होगा लॉस? मैक्सिमम 5000 का, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जो मैंने कॉल बाय कर रखी है 56 की, अच्छा ये चीज को समझिएगा, 56 की जो कॉल बाय कर रखी है, जब 56 के ऊपर जाने लग जाएगा तो ये कॉल प्रॉफिट देने लग जाएगी, और जो कॉल सेल कर रखी है वो मुझे लॉस दे रही होगी। क्लियर? तो मेरा ब्रेक इवन से जो कॉल मेरी बाय है वो यहाँ तक के डिफरेंस का ही मैक्सिमम लॉस है। उसके आगे तो मैं इस जो कॉल मैंने बाय कर रखी है उससे मेरा लॉस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जो कॉल बाय कर रखी है ये इसके लॉस को न्यूट्रलाइज कर देगा ब्रेक इवन बाद, दैट है 56 के ऊपर। तो मेरा ब्रेक इवन है 55, 56 तक ये लॉस होगा, 56 के ऊपर वो कॉल मुझे न्यूट्रलाइज कर देगी मेरे लॉस को। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं बेयर पुट स्प्रेड। बेयर माने बेयरिश, पुट माने पुट से बनेगी स्टडी, स्प्रेड माने रेंज, किसी रेंज में। ठीक है? दैट इज 55 से लेके 56 के बीच में। क्लियर? सो
व्हेन मॉडरेटली बेयरिश ऑन द मार्केट, तब ये स्ट्रैटेजी बनती है। इन्वेस्टर का व्यू क्या है? ही इज मॉडरेटली बेयरिश ऑन द अंडरलाइन असेट, risk is limited, reward is limited, and break even is the price of the long put minus net premium paid। कहने का मतलब ये है, हमने पुट बाय कर ली, ये पुट बाय कर ली 56 वाली, और ये पुट सेल कर दी 54 वाली। निफ्टी चल कहाँ रहा है? निफ्टी चल रहा है 5500 पे। क्लियर? हमने ये पुट आउट ऑफ मनी वाली सेल कर दी, मेरा इनफ्लो बना, 50 रुपए मुझे मिल गए, और मैंने ये पुट बाय की। अच्छा, मॉडरेटली बेयरिश है तो मैंने ये पुट बाय की, दैट इज द इन द मनी पुट, दैट इज इन द मनी पुट मैंने बाय की और मेरे लग गए 150। तो मेरे टोटल कितना मैंने वो किया? दैट इज मेरे $100 या 100 रुपए लग गए। क्लियर? मेरा ब्रेक इवन कितना बनेगा? ब्रेक इवन इज द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट, लॉन्ग पुट 56 माइनस नेट प्रीमियम पेड। लॉन्ग पुट है मेरी 56 वाली और नेट प्रीमियम पेड है मेरा 100, माइनस कर दिया तो मेरा कितना ब्रेक इवन बना? 55 का। ठीक है, ये मेरा अगर देखा जाए तो ब्रेक इवन है। क्लियर? अब इसका पे ऑफ कैसे समझा जाए? ये है मेरा 55 का ब्रेक इवन, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। बेयरिश स्ट्रैटेजी है, निफ्टी गिरेगी, मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा, निफ्टी बढ़ेगी तो ये मुझे लॉस होगा। क्लियर? ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। दैट इज इट हैज बीन शोन। क्लियर? कि अगर निफ्टी बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, एंड निफ्टी अगर गिरेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, एंड निफ्टी अगर बढ़ेगी तो मुझे लॉस होगा। कहने का मतलब है, अंडरलाइन एसेट अगर गिरेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अंडरलाइन एसेट बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा, बट लिमिटेड। क्लियर? अब चलते हैं कॉल बैक स्प्रेड पे। कॉल बैक स्प्रेड, अब ये स्ट्रैटेजी समझिए, कॉल से बन रही है ये स्ट्रैटेजी, एंड बैक स्प्रेड है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन you are knowing that the market is volatile but you have a bias that it will go positive। मार्केट volatile है, मार्केट को अंडरलाइन एसेट ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग दैट it will ultimately go up, or not ultimately, you have a bias that most of the chances are कि ये ऊपर जाएगा, तब ये स्ट्रैटेजी बनती है। क्लियर? जैसे कहा गया, बुलिश ऑन द डायरेक्शन एज वेल एज वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक इंडेक्स। मतलब आप ये भी समझ रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा प्लस बुलिश रहेगा, तब ये स्ट्रैटेजी बनती है। क्लियर? रिस्क क्या है? लिमिटेड टू द डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्राइक प्राइसेस प्लस माइनस नेट प्रीमियम पेड और रिसीव्ड। क्लियर? रिवॉर्ड क्या है? अनलिमिटेड ऑन अपसाइड एंड लिमिटेड ऑन द डाउनसाइड। क्लियर? अब इसको समझिए, ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स सेलिंग एट इन द मनी ऑप्शन, कॉल ऑप्शन इन द मनी सेल किया जाता है, एंड बाइंग टू लॉट्स ऑफ आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस। हमने इन द मनी कॉल ऑप्शन बेच दी, आउट ऑफ मनी वाली 2 कॉल ऑप्शंस बाय कर ली, एंड ये बुलिश स्ट्रैटेजी है। अब देखिए, सेल कर रहे हैं और हम बाय भी कर रहे हैं। सेल कॉल कर रहे हैं इन द मनी वाली और कॉल बाय कर रहे हैं आउट ऑफ मनी वाली। जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने यहाँ से रिसीव कर लिया प्रीमियम, दैट इज 210, एंड हमने यहाँ 2 कॉलें बाय की, 2 लॉट बाय किए, एक का प्रीमियम 90 है, 2 का
180 हो गया तो मेरा लग गया 180, ठीक है। तो मेरा नेट कितना लगा 30। कहने का मतलब है मेरे इनफ्लो हुआ 210 का, ये इनफ्लो हुआ, मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ क्योंकि मैंने कॉल सेल की थी। मेरा आउटफ्लो हुआ 180 का क्योंकि मैंने 2 कॉल बाय कर ली थी, तो मैंने 30 रुपीज रिसीव किए। क्लियर? अब इसको समझते हैं ब्रेक इवन कैसे निकलता है एंड ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। अब ब्रेक इवन अगर इसका देखा जाए तो 5430 या 5770 बनेगा। कैसे? बाय स्ट्राइक प्राइस कॉल, सेल स्ट्राइक प्राइस कॉल। बाय स्ट्राइक प्राइस कॉल कितना है मेरा? 56 का है। सेल स्ट्राइक प्राइस कॉल कितने का है मेरा? 54 वाला बेचा था। नेट प्रीमियम रिसीव्ड कितना हुआ? 30। तो दैट इज 200 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 170। 170, ठीक है। दैट इज द मेरा वो अमाउंट निकला जिससे कि मेरा ब्रेक इवन मैक्सिमम लॉस होगा। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 8500 आ जाएगा। क्लियर? इतना मुझे बेसिकली मैक्सिमम लॉस हो सकता है क्योंकि ये मेरा ब्रेक इवन का पॉइंट है। लिमिटेड रिस्क के लिए पॉइंट्स हैं। कैसे हैं? अब फॉर एग्जांपल निफ्टी 55 चल रही है, ठीक है। मेरा ब्रेक इवन बना कितना? 5430 एंड दूसरा ब्रेक इवन बना 5770 का। क्लियर? कैसे? अच्छा, ये ब्रेक इवन कैसे बना इसके लिए आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल, ठीक है, प्लस स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग कॉल माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट कॉल। क्लियर? नेट प्रीमियम रिसीव्ड। In case of net inflow of the premium, one more break-even point is calculated as the strike price of the short call and the net premium received. Clear? तो 56 में अगर हम देखें, सॉरी, 56 वाले स्ट्राइक प्राइस पे 170 ऐड कर दो तो कितना हुआ? 577। क्लियर? एंड अगर 170 माइनस कर दोगे तो 5430। क्लियर? दिस इज हाउ these two strike prices are calculated from the net loss जो हम हो सकता है। कहां तक नेट लॉस हो सकता है वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स बनाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है और ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके रेंज के अंदर रहेगा तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। ये मेरा लॉस वाला रेंज हो गया। बुलिश स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये देखिए, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और यहां मुझे माइल्डली प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? ये दो मेरे ब्रेक इवन है, दैट इज 5430 एंड 5770। ठीक है, दिस इज द प्रॉफिट ऑन दिस साइड। क्लियर? अगर कोई आपको इसमें डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर से एक बार वीडियोस देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ लीजिएगा। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि फर्दर मैं जब ये एफआईआईज और बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, जिससे कि आप मंथली इनकम कैसे कमा सकते हैं, आपकी जॉब के थ्रू भी आप इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जॉब करते करते भी कैसे आप ट्रेड करके अर्न कर सकते हैं, वो जब स्ट्रैटेजीज में बता रहा हूँ तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकेंडरी इनकम हर किसी को चाहिए होती है और जैसे आजकल का टाइम है, इट्स अ मस्ट।
ओके, अब चलते हैं हम लोग पुट बैक स्प्रेड समझने के लिए। पुट स्ट्रैटेजी, पुट ऑप्शन यूज हो रहा है एक स्प्रेड बनाने के लिए, ठीक है, जो बेसिकली बेरिश इन्वेस्टर्स के लिए है। क्लियर? ही इज बेरिश, ही इवन नोज, जान रहा है वो इन्वेस्टर कि मार्केट वोलेटाइल रहेगी बट बेरिश ट्रेंड में रहेगी, तब ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है रिस्क इज लिमिटेड टू द डिफरेंस, रिस्क समझ लिए, लिमिटेड टू द डिफरेंस इन द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द शॉर्ट पुट एंड शॉर्ट स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग पुट। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग पुट प्लस माइनस प्रीमियम पेड। अच्छा, ये चीज गलत है। रिवॉर्ड क्या होगा इसमें अगर आप समझेंगे, डाउन साइड में प्रॉफिट है, अप साइड में लिमिटेड लॉस है। जो अप साइड है वो लिमिटेड लॉस है। क्लियर? ये चीज गलत है। क्लियर? डाउन साइड में प्रॉफिट है, दैट मीन्स अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। क्लियर? अप साइड जाएगा तो लिमिटेड लॉस होगा। क्लियर? अब ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे, फॉर्म कैसी होती है, फिर से समझते हैं। मार्केट ट्रेड कहाँ कर रही है, 5500 पे। अब हम बेरिश हैं, क्योंकि हमारा व्यू बेरिश है, तो मैंने क्या किया, दो आउट ऑफ मनी वाली स्ट्राइक प्राइस की मैंने पुटें खरीदी, दो लॉट खरीदे, 70 रुपए का प्रीमियम था, 70 रुपए का प्रीमियम था, दो लॉट खरीदे तो मेरे 140 रुपए लग गए। फिर मैंने एक इन द मनी वाली पुट बेच दी, तो मुझे 160 रुपए मिल गए। तो अल्टीमेटली मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया, 20। ये 20 रुपीज प्रीमियम मैंने रिसीव कर लिया इस स्ट्रैटेजी में। लेट्स अज्यूम कि इतना मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया। क्लियर? अब अगर इस चार्ट को देखेंगे तो इस रेंज में लॉस होगा। ठीक है, ये मेरा लॉस है। अगर निफ्टी बढ़ती है, मैं तो बेरिश खेल रहा हूं, लेकिन अगर निफ्टी बढ़ती है तो इस रेंज में ये मेरा एक थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। निफ्टी अगर गिरती है, दैट इज निफ्टी यहां जाती है, ये मेरा ब्रेक इवन है, यहां मुझे ये मेरा प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? निफ्टी इस रेंज में रहेगी तो मुझे लॉस होगा, ये मेरा लॉस वाली रेंज है। क्लियर? अब यहां लिखा हुआ है सेल पुट स्ट्राइक कितना है मेरा, 56। ठीक है, बाय स्ट्राइक प्राइस कितना है, 54। नेट प्रीमियम रिसीव्ड कितना है, 20। तो हो गया 200 माइनस 20, दैट इज 180। ठीक है, 180 का मैंने वो रिसीव किया। क्लियर? अब ब्रेक इवन कैसे होगा, क्लियर, कि 180 अगर हम लोअर स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे अगर आप देखें स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट पुट माइनस नेट प्रीमियम, अब शॉर्ट पुट मेरी कहां है, ये है। क्लियर? इन केस ऑफ नेट inflow of premium, there is one more break even which is calculated by the strike price of the short put minus net premium received.
अब नेट प्रीमियम रिसीव्ड एंड शॉर्ट पुट कितना हुआ, शॉर्ट पुट है मेरी 56 वाला और नेट प्रीमियम रिसीव्ड हुआ 20, तो मेरी रेंज बनी 55-80 की, दैट इज ये वाली, क्लियर। एंड दूसरा क्या था, दूसरी रेंज कैसे होगी, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द लॉन्ग पुट माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट, ठीक है, माइनस नेट प्रीमियम। अब नेट प्रीमियम अगर मैं वो करूं 54, क्लियर, ये मेरा शॉर्ट वो है, एंड माइनस 180, अगर 180 माइनस करूंगा ये मेरा बन गया दूसरा वो ब्रेक इवन पॉइंट, क्लियर, ये मेरा बन गया ब्रेक इवन 5220 और ये मेरा ब्रेक इवन बन गया 5580, क्लियर, 5580, सॉरी तो टाइपो एरर हो गया, ठीक है, ये 5580 56 में 20 माइनस ऑफ 5400 में अगर 180 माइनस किए तो ये मेरे दो ब्रेक इवन पॉइंट्स बन गए, क्लियर। अब आप देख रहे होंगे अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है तो माइल्डली प्रॉफिट हो रहा है, मेन प्रॉफिट यहां हो रहा है और ये मेरा लॉस रेंज है, क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इफ अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी वेरी grateful to help you. Thank you.